हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है COEN2Br2Cl2 में कोबाल्ट की समन्वय संख्या है। विकल्प ए 2, विकल्प बी 4, विकल्प सी 6 और विकल्प डी 5। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा तो बच्चों यहाँ पर समझे कि हमारे पास में यदि कोई सामान्य यौगिक है, जैसे ML2 और यहाँ पर ये EN2 और ये A2। अब बच्चों यहाँ पर समझे, हमारे पास में जो एल है, इसे हम एक दंतुक लिगेंड मान ले। एक दंतुक लिगेंड का अर्थ क्या हुआ कि इसमें ये एक ही इलेक्ट्रॉन प्रदान करेगा। यहाँ पर इसमें जो लिगेंड है, इसमें एक ही यहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रदान करेगा, एक दंतुक लिगेंड। वही बच्चों यदि द्विदंतुक लिगेंड की बात करें तो यहाँ पर EN, यहाँ पर हम इसे लिख लें ए ए, ये हमारे पास में द्विदंतुक लिगेंड होगा। तो ये हमारे पास में यहाँ पर द्विदंतुक लिगेंड। द्विदंतुक लिगेंड क्यों बोल रहे हैं बच्चों हम इसे? क्योंकि यहाँ पर तो एक एल है जो कि इलेक्ट्रॉन दे रहा है लिगेंड के रूप में, लेकिन यहाँ पर दोनों ए यहाँ पर लिगेंड के रूप में इलेक्ट्रॉन दान कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं सेंट्रल मेटल आयन को। तो इस कारण हम इसको यहाँ पर द्विदंतुक लिगेंड कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर दोनों ए इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। तो बच्चों यहाँ पर द्विदंतुक लिगेंड और ये मोनोडेंटेड यानी कि एक दंतुक लिगेंड। तो बच्चों यहाँ पर बात करें कि समन्वय संख्या की, तो देखिए समन्वय संख्या क्या लिखते हैं हम? समन्वय संख्या समन्वय संख्या बच्चों यहाँ पर होती है लिगेंड की संख्या, लिगेंड की संख्या गुणे गुणे उसकी दंतुकता, गुणे उसकी दंतुकता। तो बच्चों यहाँ पर देखें, इसे हम कोऑर्डिनेशन नंबर भी कहते हैं। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? लिगेंड की संख्या 2 और उसकी दंतुकता। अब हम एल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर एल एक लिगेंड है जिसकी संख्या 2 है, उसकी दंतुकता 1 है। इसी प्रकार से यहाँ पर ए, इसकी जो संख्या है वो 2 है और इसकी दंतुकता भी 2 है। तो यहाँ पर हमारे पास में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आ गया। यहाँ पर हमारे पास में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आ गया। हमने लिखा लिगेंड की संख्या उसकी दंतुकता प्लस लिगेंड की संख्या उसकी दंतुकता। अब बच्चों यहाँ पर इसी प्रकार से जो हमें यौगिक दिया गया है, यहाँ पर जो हमें यौगिक दिया गया है COEN2 और यहाँ पर ये Br2 और ये Cl2। अब बच्चों यहाँ पर समझे कि हमारे पास में जो EN है, इसे हम जानते हैं कि ये द्विदंतुक लिगेंड है, द्विदंतुक लिगेंड है, जो कि बच्चों यहाँ पर CH2 NH2 और CH2 NH2। इसका अब बच्चों यहाँ पर द्विदंतुक लिगेंड कर रहे हैं, इसका अर्थ क्या हुआ? यहाँ पर जो दोनों नाइट्रोजन है, ये दोनों नाइट्रोजन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन देने में सक्षम है लिगेंड के रूप में। इस कारण से हम इसको यहाँ पर द्विदंतुक कह रहे हैं। वहीं पर बात करें देखिए बच्चों Br की, तो Br यहाँ पर एक दंतुक लिगेंड होता है, एक दंतुक लिगेंड होता है। एक दंतुक लिगेंड का अर्थ हुआ कि ये Br सिर्फ एक Br ही इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो यहाँ पर ये एक दंतुक लिगेंड है। तो बच्चों यहाँ पर बात करें देखिए समन्वय संख्या की, समन्वय समन्वय संख्या। तो हमने क्या लिखा? पहले हम लिखेंगे यहाँ पर लिगेंड की संख्या, यानी द्विदंतुक लिगेंड को देख ले, तो द्विदंतुक लिगेंड की संख्या कितनी है? 2, उसकी दंतुकता 2 प्लस यहाँ पर मोनोडेंटेड लिगेंड की संख्या 2 गुणे उसकी दंतुकता 1। तो बराबर ये बच्चों में प्राप्त होगा 6 के। तो यहाँ पर हम लिख लें, ये हमारे पास में दंतुकता है, दंतुकता, और ये भी हमारे पास में यहाँ पर ये दंतुकता है। एक हमने दंतुकता लिखी है और यहाँ पर ये 2 लिखा है, ये भी दंतुकता है। और इसी आधार पर देखिए बच्चों, हमने यहाँ पर हमने समन्वय संख्या की गणना की, जो कि हमें 6 प्राप्त हुई। तो हमारा जो उत्तर यहाँ पर सही होगा वो होगा विकल्प सी 6, जो कि यहाँ पर समन्वय संख्या होगी दिए गई उपसहसंयोजक यौगिक में कोबाल्ट की। यहाँ पर दिए गए उपसहसंयोजक यौगिक में कोबाल्ट की समन्वय संख्या 6 होगी। और हमने देख भी लिया कि किस प्रकार इसकी यहाँ पर गणना करते हैं। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।